ये आज बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज चर्चा होगी। और ये आप जान लें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी, एक पेयर ओविडक्ट, एक यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। अगर हम ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी ये 2 से 4 सेंटीमीटर तक ये लेंथ में होता है और यह पेल्विक वॉल से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, अंडाकार होता है। ओवरी की चारों तरफ एक एपिथेलियम लेयर होती है जो स्ट्रोमा को घेरे रखती है। इनका स्ट्रोमा बाहर की तरफ कार्टेक्स और भीतर की तरफ मेडुला में डिवाइड होता है। अब अगर हम ये दूसरा जो भाग है इनका, जो ओविडक्ट है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यह भी 3 भाग में बटा होता है। जो इनका स्वतंत्र भाग होता है, उस स्वतंत्र भाग को ये इनफंडिबुलम कहते हैं। ये इनफंडिबुलम कहलाता है। इनफंडिबुलम के आगे एम्पुला कहलाता है और उसके आगे का भाग स्थमस कहलाता है। यह स्थमस यूट्रस से ज्वाइंट होता है। अगर हम इनफंडिबुलम की बात करें तो इनफंडिबुलम का जो अंतिम स्वतंत्र पार्ट होता है वह छोटे छोटे अंगुलीकार प्रवर्धों का बना होता है, अंगुलियों की तरह बना होता है, जिसको हम फिमरी कहते हैं। ये जब ओवरी से ओवम निकलते हैं तो उनको ये कलेक्ट करने का काम करता है, ये फिमरी। इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो ओवम इनफंडिबुलम के फिमरी के द्वारा ये इंटर करता है और ये आगे की ओर ये बढ़ता है। यदि हम यूट्रस के बारे में अगर हम चर्चा करें, क्योंकि ओवरी के बाद ओविडक्ट के बाद नंबर आता है तीसरा यूट्रस। यूट्रस की हम चर्चा करें तो ये उल्टे नाशपाती की तरह होता है। इसकी दीवार 3 भाग में बटी होती है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, मध्य में मायोमेट्रियम और अंदर की ओर इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम टेक्स पार्ट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि मायोमेट्रियम टेक्स पार्ट इन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ। ये डिलीवरी के समय ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मायोमेट्रियम जो मिडिल पार्ट होता है। यूट्रस का जो निचला भाग होता है यह सर्विक्स कहलाता है और उसके अंदर जो नली होती है उसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। आगे की ओर यूट्रस वेजाइना में खुलता है। इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो सर्विक्स और ये वेजाइना ये बर्थ कैनाल कहलाते हैं। ये बर्थ कैनाल कहलाते हैं। जो सर्विकल कैनाल है, वेजाइना है, इनको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये यूट्रस, तो यूट्रस में सर्विक्स, वेजाइना भी आ गए। अब जो नंबर 4 पार्ट है, नंबर 4 जो पार्ट है
वह है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में एक मांस प्यूबिस होता है जिस पर कि प्यूबिकल हेयर निकलते हैं, बाल पाए जाते हैं, उस भाग को मांस प्यूबिस कहते हैं। मांस प्यूबिस के नीचे एक मेजर लेबिया होता है और उसके भीतर उसी के फोल्डिंग से एक माइनर लेबिया होता है। ये दोनों ओपनिंग ऑफ द वेजाइना को घेरे रखते हैं, उनको सेफ बनाए रखते हैं। इनके अलावा अगर ये देखा जाए तो मांस प्यूबिस के नीचे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा से घिरा हुआ एक क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस जो ह्यूमन पेनिस के इक्वल होता है, उसका जो नेचर होता है ह्यूमन पेनिस के इक्वल होता है। इसके बाद अगर ये देखा जाए तो ओपनिंग ऑफ वेजाइना covered with a hymen layer. Hymen layer broken down during the coitus, first coitus, or other jolt, bicycle riding, स्पोर्ट्स, कहीं भी किसी भी तरह से वो ब्रोकन डाउन हो सकता है, वो टूट सकता है या फर्स्ट कोइटस में टूट सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हाइमेन का बना रहना, टूटना, ये कोई सेक्सुअल इंडिकेटर नहीं है या वर्जिनिटी का कोई वर्जिनिटी का कोई मतलब ये इंडिकेटर नहीं है। अब इसके बाद नंबर आता है मेमरी ग्लैंड्स। A pair of mammary glands present in female as we can say breast. Breast also takes part during ovulation, fertilization, pregnancy and child care after birth. The mammary glands support in these phenomena. Mammary glands consist of mammary lobes, 15 to 20 mammary lobes, 15 से 20 लोब में वह पाया जाता है। और यह लोब को हम अल्वियोलाई कहते हैं। ईच अल्वियोलाई सराउंडेड बाई एपिथेलियल लेयर एंड इंटरनली ए कैविटी। जो भी मिल्क का स्राव एपिथेलियल लेयर के सेल करते हैं वो उनकी कैविटी में कलेक्ट होता है और एक मेमरी डक्ट होता है जो हर अल्वियोलाई से एक मेमरी डक्ट निकल करके एक थैली नुमा रचना में एम्पुला में इकट्ठा होते हैं और एम्पुला से लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से फिर वो ओपनिंग जाद होते हैं अर्थात ओपन्स होते हैं निपुल में, जिनसे मिल्क सक आउट किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भिन्न भागों में हमने बताया तो ये उसके मुख्य 4 भाग हैं: ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस। यूट्रस में ही आप ये कह सकते हैं कि सर्विक्स और वेजाइना,
उसी से रिलेटेड है। और नंबर 4 आता है एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। तो इस प्रकार से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में ये चर्चा हुआ। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस की क्रिया समझाएंगे। धन्यवाद।